वीडियो जो है आपकी वो है क्रोमोसोम्स इन टाइप्स ऑफ डीएनए। देखो द क्रोमोसोम्स मतलब क्रोमो मतलब कलर, सोम मतलब बॉडी, ठीक है, यानी कलरफुल बॉडी आर द न्यूक्लियर कंपोनेंट ऑफ स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन। मतलब कलरफुल बॉडी जिसमें न्यूक्लियर कंपोनेंट हैं और हर एक का स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन, मतलब हर एक इंडिविजुअल ने पर्सनली स्पेशली ऑर्गेनाइज्ड है और उसका फंक्शन भी डिफरेंट है थोड़ा सा। मतलब फंक्शन सब में वेरिएशन होता है ना, वेरिएशन तो डीएनए के लेवल पे ही होता है ना। दे आर कैपेबल टू सेल्फ रिप्रोड्यूस, मतलब वो खुद में ही सेल्फ रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, ठीक है, यानी कि डिवीजन करके वो अपनी कंटिन्यू जनरेशन को मेंटेन कर सकते हैं। और प्ले अ वाइटल रोल इन हेरिडिटरी म्यूटेशन। हेरिडिटरी क्या होता है? जो वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन पास आउट होता है। म्यूटेशन से ही वेरिएशन आता है, हमेशा याद रखिएगा। एंड इवोल्यूशनरी डेवलपमेंट ऑफ द स्पीसीज। क्रोमोसोम आर मोस्ट डिस्टिंक्ट मेटाफेज स्टेज ऑफ सेल डिवीजन। मतलब क्रोमोसोम का सबसे इंपॉर्टेंट स्टेज कौन से होते हैं? सबसे ज़्यादा काम मेटाफेज स्टेज में किसका होता है? क्रोमोसोम्स का, क्योंकि क्रोमोसोम्स ही तो सेंटर में आके मेटाफेज में लगते हैं आके। इन एन इंटरफेस न्यूक्लियस देयर फ्रॉम इंटरवर्ट नेट ऑफ फाइन क्रोमेटिन थ्रेड। जब मैंने आपको सेल डिवीजन पढ़ाया था तो मैंने बताया था कि इंटरफेज में क्रोमोसोम्स क्या होते हैं? थ्रेड लाइक, फाइन थ्रेड लाइक स्प्रेड आउट होते हैं, ठीक है। उनको क्रोमोसोम इंट्रोड्यूस करवाया गया था सबसे पहले वॉल्डेयर ने 1888 में, बिकॉज ऑफ द एफिनिटी टूवर्ड डाइज और स्टेन। क्यों, किस पर्पस पे उनको क्रोमोसोम नाम दिया गया था? वॉल्डेयर ने 1888 में दिया था कि उनकी एफिनिटी देखी थी डाइज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, ठीक है, यानी स्टेन हो जाती है, यानी कलर्ड हो जाती है। अब हम बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम्स की, ठीक है। तो 3 तरह के क्रोमोसोम्स यहाँ बताए गए, वायरल क्रोमोसोम, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। पहले हम वायरल क्रोमोसोम देख लेते हैं। वायरस में जो क्रोमोसोम्स होंगे वो सिंगल होंगे, लीनियर होंगे और सर्कुलर होंगे। या तो उस क्रोमोसोम में जो जेनेटिक मटेरियल होगा वो डीएनए के फॉर्म में होगा या आरएनए के फॉर्म में होगा, यानी डीएनए और आरएनए रिप्रेजेंट द क्रोमोसोम। न्यूक्लियाई एसिड ऑफ द वायरल क्रोमोसोम में भी सिंगल स्टैंडर्ड और डबल स्टैंडर्ड, ठीक है। जो न्यूक्लिक एसिड होंगे, न्यूक्लियाई एसिड ऑफ द वायरल क्रोमोसोम में भी सिंगल स्टैंडर्ड और डबल स्टैंडर्ड। अगर डीएनए सिंगल स्टैंडर्ड होगा तो उसको रियो वायरस बोलेंगे, और पैरोवायरस बोलेंगे। और अगर आरएनए डबल स्टैंडर्ड होगा तो उसको रियो वायरस बोलेंगे, ये याद रखिएगा, ठीक है। और मैंने माइटोकॉन्ड्रिया के सेल ऑर्गेनाइजेशन में एक स्ट्रक्चर बताया था जिसमें सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए पाया जाता है। अगर आपने पढ़ा है तो प्लीज़ मुझे उसका नाम जरूर मेंशन करिएगा, ठीक है, क्योंकि आंसर कोई भी नहीं देता है। प्रोकैरियोटिक क्रोमोसोम्स की बात कर लेते हैं, ठीक है। वायरल तो बात हो गई, अब प्रोकैरियोटिक की बात कर लेते हैं। इन बैक्टीरिया एंड साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया कौन होता है? ब्लू ग्रीन एल्गी। द हेरिडिटरी मटेरियल क्या होगा? डीएनए। और साइनोबैक्टीरिया की थ्योरी को माइटोकॉन्ड्रिया भी फॉलो करता है, क्योंकि इसमें हेरिडिटरी मटेरियल जो होता है वो डीएनए होता है, वो भी सिंगल स्टैंडर्ड, इज ऑर्गेनाइज इनटू सिंगल सर्कुलर क्रोमोसोम। क्रोमोसोमल डीएनए इज अ डबल स्टैंडर्ड एंड लैक हिस्टोन प्रोटीन, ठीक है। हमेशा याद रखिएगा क्रोमोसोम में जो डीएनए पाया जाएगा वो डबल स्टैंडर्ड होगा और हिस्टोन से वो क्वाइल्ड अप नहीं होगा, क्योंकि हिस्टोन का काम क्या होता है? मैंने आपको बताया था, हिस्टोन पॉजिटिव चार्ज होता है, डीएनए नेगेटिव चार्ज होता है। और जब उसको रेप्लिकेशन में नहीं जाना होता है तो हिस्टोन के थ्रू वो बाइंड अप करके रखता है ताकि म्यूटेशन ना हो सके आपकी सेल में। प्रोकैरियोटिक क्रोमोसोम्स आर फाउंड इन द सर्टेन सेलुलर ऑर्गेनेल, यानी प्रोकैरियोटिक क्रोमोसोम्स किसमें पाए जाते हैं? सर्टेन सेलुलर ऑर्गेनेल सच एज द माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट, दैट्स व्हाई बोथ बिलोंग टू साइनोबैक्टीरिया। एक थ्योरी होती है, मुझे उसका नाम याद आ रहा है, क्योंकि उसी थ्योरी के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट को स्पेसिफिकली रखा गया है, क्योंकि वो अपना हेरिडिटरी मटेरियल खुद अपने साथ लेके चलते हैं, वो स्पीसीज पे डिपेंडेंट नहीं होते, ठीक है। आ जाओ यूकैरियोटिक क्रोमोसोम्स। इन यूकैरियोटिक सेल्स लाइक प्रोटिस्टेंट प्लांट, फंजाई, एनिमल, क्रोमोसोम आर फ्रॉम फ्रॉम द डीएनए, और उन डीएनए में प्रोटीन होती है हिस्टोन्स और नॉन हिस्टोन्स प्रोटीन, ठीक है। हिस्टोन्स प्रोटीन डीएनए को कॉइल्ड करके रखती है। डीएनए लीनियर भी हो सकता है या फिर डबल स्टैंडर्ड भी हो सकता है, ठीक है। इतना आपको समझ में आ गया। अब डिस्कशन की बात कर लेते हैं। इन वायरस इंक्लूडिंग बैक्टीरियोफेज अ सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ डीएनए आरएनए फ्रॉम द वायरल क्रोमोसोम। इसकी जो लेंथ दी है उन्होंने 20 एंगस्ट्रॉम वाइड करस्पॉन्डिंग टू द विड्थ ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल। द वायरल क्रोमोसोम में भी लीनियर और सर्कुलर। बैक्टीरियल क्रोमोसोम इज द सिंगल स्टैंडर्ड लार्ज सर्कुलर क्रोमोसोम फॉर्म अ सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल। अब इन्होंने यहाँ पे वेरिएशन दिया है प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक क्रोमोसोम्स का, ये भी देख लेते हैं। प्रोकैरियोटिक एंड बैक्टीरियल क्रोमोसोम इज द लार्ज सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल। और इसमें हमने क्या बताया था? प्रोकैरियोटिक क्रोमोसोम में सिर्फ और यूकैरियोटिक मेजर डिफरेंस क्या था? प्रोकैरियोटिक में हिस्टोन प्रोटीन नहीं होती है और यूकैरियोटिक में हिस्टोन प्रोटीन्स होती है, ठीक है। और इट लैक्स सेंट्रोमियर एंड न्यूक्लियोसोम बट इज फोल्डेड इनटू सीरीज ऑफ लूप डोमेन। यूकैरियोटिक क्रोमोसोम मच कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर हैविंग सेंट्रोमियर एंड न्यूक्लियोसोम्स। ईच क्रोमोसोम्स इज फॉर्म फॉर कंडेंसेशन ऑफ लॉन्ग क्रोमैटिन थ्रेड। मतलब अगर यूकैरियोटिक की बात करेंगे
तो ये कंडेंस होते हैं मेटाफेज में, तभी तो वो दिखना स्टार्ट होते हैं। प्रोफेज में सिंगल रैंडम थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, और मेटाफेज में कंडेंस होकर सेंटर प्लेट में आता है। द क्रोमेटिन थ्रेड इज फाउंड सुपर कॉइलिंग अ सीरीज ऑफ न्यूक्लियोसोम्स, कॉइल्ड होके कितने डिग्री फोल्ड होते हैं, -1.6 डिग्री फोल्ड होते हैं स्टोन के चारों तरफ, और न्यूक्लियोसोम्स स्ट्रक्चर बनाते हैं। ठीक है, अब देखते हैं। चलो दूसरी वीडियो में मैं आपको केमिकल कंपोजिशन भेजती हूँ। ठीक है।